भैया एक बात बताइए, मैं बदमाशी दिखाते हुए अपने पूरे झुंड के साथ आपके घर के जो 3 दरवाजे हैं उन तीनों दरवाजों पर आ जाऊं, बिल्कुल दरवाजे के सामने जो आपकी पटिया है उस पटिया पे आकर पैर रख के खड़ा हो जाऊं, तो आप क्या कहेंगे? आप गेट के अंदर खड़े हुए हैं, आप कहेंगे भाई ये पटिया आपको छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा आपको पीछे हटना पड़ेगा। मैं कहूँगा ना, मैं तो नहीं हट रहा भाई, मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं खड़ा रहूँगा। इसी तरह से घर के आपके 2 और जो दरवाजे हैं उन पर भी मेरे लोग खड़े हुए हैं पटिया पे पैर रख के, और खड़े ही हुए हैं लंबे समय से। सुबह से भाई दोपहर हो गई, जा ही नहीं रहे, फुल बदमाशी है भाई, बदमाश। अब उसके बाद क्या हुआ, आप घर के अंदर आपस में सब लड़ रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पेल रहा है। घर का मंत्री सोचता है यार यहाँ तो कुछ नहीं हो पा रहा है, काम करते हैं इंटरनेशनल मुद्दे को, बाहर वाले के गली वाले के मुद्दे को निपटाते हैं, गली वाले को। अब घर में एक झुंड ये भी कह रहा है कि भाई घर में छोड़ो यार, पहले जो दुआरी पर खड़ा है उसको निपटाओ। प्रेशर बनता है भाई, अब 2 घंटा हो गया है, टेंशन बढ़ती है घर वालों की, यार ये चीज़ सही नहीं है भाई, इसको पहले देख लो बाहर वाले को। तो होता क्या है कि आप आएंगे मेरे पास, आप आते हैं तो आप क्या कहेंगे? तीनों जगह से पीछे हट जा भाई, वरना मेरे घर में जो लोग हैं वो यहाँ आके खड़े होंगे, बिल्कुल तुम्हारे मुंह पे यही कहोगे तीनों जगह। हम भी नहीं हटेंगे पीछे भाई, और तुम्हें हटना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी चौखट है, हमारा एरिया है। और भाई बफर जोन की तरह होता है ये पटिया, तो इस पर कोई रुकता थोड़ी ना, ये तो रास्ता है, बफर जोन समझ लीजिए। और आगे तो तुम आए हो तो तुम्हें पीछे हटना होगा, हम तो आगे बढ़े नहीं भाई, हम तो अपनी पटिया पे खड़े हो सकते हैं। चलो पटिया पे तुम भी ना खड़ो, हम भी नहीं हो रहे खड़े, रास्ता तो छोड़ो। समझो, आप बहुत आसान से बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, इतनी आसानी से आपको कोई ये समझाएगा नहीं भाई। मैं आके फुल भरमबाजी करता हूँ, आप आके मुझे समझा दो यार भाई पीछे हट जा, नहीं मानता। फिर मैं किस बात पर मानता हूँ? पहले मैं शर्त रखता हूँ, देखो भाई ऐसा है, ये दोनों जगह से 2 दरवाजे से हम थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे, लेकिन आपका जो तीसरा दरवाज़ा है उसकी पटिया को खोलिए, मतलब उसकी पटिया पर चढ़कर दरवाज़ा जो है आपका, दरवाज़ा खोलिए। हम उस दरवाजे के आसपास दिन में 3-4 बार चक्कर मारेंगे। अगर आप मान जाते हो तो हम आपकी इन दोनों पटिया से पीछे हट जाएंगे, दोनों चबूतरे से पीछे हट जाएंगे। अगर आप अपने तीसरे दरवाजे को खोल दें और हमें वहाँ पर आने जाने की इजाज़त दे दें, और वो भी मेरे गुंडे, रजा भाई के गुंडे, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, रजा भाई के गुंडे आपके तीसरे दरवाजे पर, चबूतरे पर दिन में 3-4 मरतबा आएंगे, जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, चले जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, चले जाएं। आप मंजूर करोगे ये चीज़? जबकि कंफर्म नहीं कर रहा हूं मैं कि अगर आपने ये बात मान ली तो ये दोनों चबूतरे से मैं पूरा पीछे हट जाऊंगा। नहीं, आप राजी ना होगे। लेकिन अगर आप राजी हो जाते हो और आप कहते हो ठीक है भाई, इन दोनों चबूतरे से तू 1 फुट दूर हो जा, इसके बदले मैं तीसरे दरवाजे को फ्री कर रहा हूं, तू वहां पर भाई रोज आ, चक्कर मार, गश्त कर और चला जा, वहां हम भी रहेंगे और तू भी थोड़ा सा अंदर आके ऐसे चक्कर वक्कर मार के चला जाइयो, कोई बात नहीं। आप राजी होंगे? अगर आपने ये कर लिया तो यही हुआ है। ये डील बहुत अच्छी है कि अपने 2, अब कंफर्म नहीं है कि मैं पीछे हटूंगा, बस मैंने कहा है कि हाँ हम पीछे हट जाएंगे यहाँ से, चबूतरे से। आपके जो लोग चबूतरे पे गेट पे खड़े हैं वो भी पीछे हट जाएंगे, हम भी पीछे जाएंगे। इसके बदले मैं तुम्हारे तीसरे चबूतरे पर रोज चक्कर मारूंगा। ये हुई है डील। लगाओ भाई पूरी स्क्रीन पर, आहा, ये देखो 56 इंच की छाती जो मुसलमानों के खिलाफ फुलाकर दिखाई जाती है, देख लो, ये है बीजेपी का चेहरा। रिपोर्ट ये है जो कि द वॉशिंगटन पोस्ट की है। अभी इंडियन न्यूज चैनल्स में भी ये बहुत चीजें आने वाली हैं, लेकिन बहुत तोड़ मरोड़ कर आएगी। मैंने बहुत आसान कर दिया है। भारत के कई इलाकों पर, बॉर्डर पर, LAC पर, इसके अलावा पैंगोंग पर, लद्दाख के इलाके में चाइना हमारी सेना को मतलब गश्त तक नहीं करने दे रहा है, हमारे चबूतरे पर खड़ा हुआ है। तीसरी जगह हिमालय के इलाके में चाइना ने मांग की थी कि हमें गश्त करने की इजाजत दो।
भारत नहीं माना शुरू में, लेकिन अब जब ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है रूस के अंदर, और जहां चाइना के राष्ट्रपति और मोदी का आमना सामना हो सकता है, तो उस मीटिंग को नॉर्मलाइज, तनाव ना हो वहां पर, इसलिए इस डील को किया गया है। और इससे क्या समझ में आया आपको कि भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी, न चाइना की सेना पीछे हटेगी। कहा यह गया कि दोनों ही सेना अपने अपने एरिया से, सेंसिटिव एरिया से पीछे हटेगी। अबे भाई, जब मैं अपने घर की चौखट पे खड़ा हूं तो पीछे तो उसको हटना पड़ेगा ना जो आगे आया है, सुअर। अबे जो सुअरों का झुंड आगे आया है, हमारी चौखट पर है, वो पीछे हटेगा ना। मैंने डील क्या करी है, मैं अपनी चौखट में हूं और अंदर चला जाऊंगा। चलो भाई आ जाओ। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। भारत माता की जय। ये है खेल, ये डील करिए भाई साहब मैंने, और मेरी छाती है 56 इंच। आप कहोगे गधा है तू, आगे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। अरे यार, इतनी टेंशन की मैं भूल ही गया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर दुनिया की तमाम खबरें, बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूं। शुरुआत माजरत के साथ डोमेस्टिक खबर से कर रहा हूं, लेकिन है बड़ी अंतरराष्ट्रीय लेवल की। और इतना दिमाग खराब हो गया, इतनी बड़ी खबर है और इतना सनसनीखेज खुलासा आई है जो मैं खुद कर रहा हूं और सबूत के साथ कर रहा हूं कि मैं खुद भूल गया कि भाई सलाम नमस्ते भी करना है, माफ कीजिएगा। लीजिए आपके सामने ये दैनिक भास्कर की पोस्ट दिखा रहा हूं। जयशंकर ने कहा है भारत चीन पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमत। सिस्टम? अरे भाई, ये तो दीपक कलाल का सिस्टम है। सिस्टम पाड़ देंगे। सिस्टम पाड़ देंगे। सिस्टम पाड़ा है या डैश करवा लिया है? तो भाई हम अपने देश पे हैं, हम अपनी देश की जमीन पर हैं, हम अपने बॉर्डर पर हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने इलाके में, तुम वहां से आगे बढ़ के आए हो हमारे इलाके में, तो तुम पीछे हटोगे, हम हटे पीछे। रिपोर्ट दैनिक भास्कर की आगे बता रही है, दोनों देशों, लद्दाख में दोनों देशों की सेना LAC से पीछे हट सकेंगे। गलवान जैसा टकराव टलेगा। अबे गलवान में टकराव करने वाला था कौन? खुद चाइना। भारतीय फौज कभी दूसरे की जमीन पर नहीं जाती। भारतीय फौज कभी किसी को जबरदस्ती परेशान नहीं करती कि भाई बॉर्डर पर ये है, चलो चाइना को परेशान करते हैं, चलो इनको परेशान करते हैं। भाई क्यों नहीं करते? चाइना से वैसे ही भारत पंगा नहीं लेता। भाई बढ़कर लद्दाख में वो आगे आए, LAC पर बढ़कर वो आगे आए, पेंगोंग में वो सामने आए, हर जगह सामने वो आ रहे लड़ने के लिए, और पीछे हटना हमें पड़ेगा। तुम भी हटो, मतलब हम 2 कदम पीछे हटे, तुम 1 कदम पीछे हटो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या डील करिए भाई साहब। आगे देखिए रिपोर्ट, ये देखिए है ये नव भारत टाइम्स की। नव भारत टाइम्स ने थोड़ा सा इनका पूरा चिट्ठा खोल दिया है। मोदी जिनपिंग की बैठक के लिए माहौल बनाने की कोशिश, LAC समझौते में चीन की नीयत पर एक्सपर्ट को क्यों है शक। यह है आपका रजा भाई, एक्सपर्ट है, इन तमाम एक्सपर्ट से बड़ा एक्सपर्ट। लिख लो। टाइटल सुनते ही मैंने अपनी टीम को पूरी कहानी बता दी थी कि देखो यही होगा। जब रिपोर्ट पढ़ी तो शौक हमें खुद लगा कि आपका रजा भाई ने जो सोचा था वही हुआ, क्योंकि भाई साहब मैंने अपने करियर की शुरुआत चाइना और इंडिया के इस टकराव के समय से ही की थी। लीजिए आपकी स्क्रीन पर यह है एक्सपर्ट, ट्वीट किया है उन्होंने खुद। मेरे दोस्तों, हमारे जो सुपर एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर, विचार और टिप्पणीकारक ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि यह कोई डील नहीं है, सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए कोई डील नहीं हुई है। ये इस हफ्ते होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मीटिंग के दौरान मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है, जिसके तहत भारत और चीन गश्त व्यवस्था पर सहमत हुए हैं। चेलानी ने कहा कि इस गतिरोध की जड़ चीन की ओर से गश्त सही सीमा प्रबंध समझौतों का उल्लंघन है। यानी आसान जबान में भाई, जो आगे बढ़ा है वही तो पीछे हटेगा कि हम राजी आएंगे। ठीक है भाई, तो हमारे भाई एक बात बताइए, आपको अपने दिल पर हाथ रख के कसम खानी है। आप किसी बाहर के बंदे को, या मान लीजिए बाहर भी छोड़िए और आसान कर देता हूं, भाई हमारा पड़ोसी है, हमारी उससे बनती नहीं है, हम अपने पड़ोसी को
ये अलाउ करेंगे कि रोज दिन में 3 मर्तबा तूने जो कुत्ता अपने आप पाला है तू वो लेके आ और हमारी चौखट पर 1-2 घंटा टहल। हम क्या कहेंगे, भाई हमारे अपने घर के बीच में जो जगह है थोड़ी वहां घूम लो या अपने घर के आगे घूमो, हमारे घर क्या मतलब है भाई तुम्हारा। फिर वो कुत्ता लेकर आता है, टिक जाता है वहां पे मेरे घर के दरवाजे पर, कहता हम तो नहीं हटेंगे पीछे। मैं कहूंगा भाई कैसे हटना है भाई पीछे, तो वो कहता है कि भाई देखो हम हट जाएंगे लेकिन हमें परमिशन दो कि दिन में 3 मरतबा आएंगे जाएंगे हम। और मैं कहूंगा ठीक है भाई डील डन, आओ गश्त करो और चले जाओ। तो मैं स्मार्ट हूं या बकलंड, आप बताइए। आप कहोगे भाई आप बहुत बड़े वाले हो, आपसे बड़ा कोई देखा ही नहीं है, तो अब आगे क्या कहूं, विवाद हो जाएगा। लगाओ भाई प्रूफ। ब्रह्मा चेलानी ने यही समझाने की कोशिश की है कि चाइना की नीयत पहले से ही भारत को लेकर ठीक नहीं है। भाई साहब गांव बसा चुका है, कल ही रिपोर्ट बता चुका हूं आपको, बॉर्डर के इलाकों पर गांव बसा चुका है, सैटेलाइट इमेज आ रही है। भारत पर नजर रखने के लिए भूटान के अंदर 22 गांव बसा दिया अगले ने, रिपोर्ट देख लो, ये भी गोदी मीडिया के अखबार की रिपोर्ट है। 22 गांव बसा दिए भाई साहब अगले ने भारत पर नजर रखने के लिए। और अगला इस देश का राजा अपने मुल्क के गांव को उजाड़ रहा है। चलाओ बुलडोजर यहाँ पर, चलाओ यहाँ बुलडोजर लगाओ, यहाँ भी चलाओ, यहाँ बुलडोजर चलाओ, लखनऊ में भी चलाओ, बहराइच में भी चलाओ, उत्तराखंड में चला तेरा बुलडोजर। वहां दुश्मन गांव पे गांव बसा रहा है, ये अपने मुल्क के गरीबों को उजाड़ने में लगे पड़े। मजाक चल रहा है भाई साहब, फुल मजाक इंटरनेशनल लेवल पर। अगली रिपोर्ट जो देखिए, एक्सपर्ट से भरी हुई रिपोर्ट है। ब्रह्मा चेलानी ने जो कहा उसको कहा। ताइवान प्लस न्यूज के पत्रकार बरार लिखते हैं कि मैं समझौते के नतीजे का अभी इंतजार करूंगा, लेकिन पिछले महीने में LAC से दूर सैनिकों की कोई बड़ी गतिविधि नहीं देखी गई। मामूली वापसी से पीछे के क्षेत्र में सैनिकों की दीर्घकालिक उपस्थिति का समाधान नहीं होगा। चीन लगातार LAC पर नई बुनियादी ढांचे तैयार कर रहा है, यह हालिया सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। सना हाशमी जो भारत और चीन की दोस्ती पर नजर रखने वाली एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी और शी जिनपिंग को देख सकते हैं। यह डील मोदी के शी जिनपिंग की मुलाकात को आसान बनाने के लिए है। अब देखते ही है कि संघर्ष विराम कब तक चलता है, यानी जो टकराव पर बिंदु लगाया गया है ये कब तक। चाइना आदत से मजबूर है, हमारे आर्मी चीफ कह चुके हैं। इसके साथ आप कितना अच्छा कर लो, यह हमारी जमीन को हड़पेगा ही हड़पेगा, उसकी दिमाग में गंद यही है। लेकिन नहीं, ये तुम आएगा तो मोदी ही आए। हिंदू संगठन भारत में अगर रहना होगा तो अलाना फलाना कहना होगा। मुसलमानों की मस्जिदों को बाहर जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे और ये चिल्लाएंगे। ये चल रहा है भाई। अरे मेरे भाइयों, क्यों नफरत की भीड़ में पड़ रहे हो यार। इंटरनेशनल भारत माँ है हमारी, आपकी माँ है। आप कहते हो मुसलमान माँ नहीं मानते, भाई आप माँ मानते हो तो अपनी माँ के दूध का उतार तो करो। चाइना आपकी माँ पर गंदी नजर डाल रहा है, इलाके पर नजर रखा। ये तमाम रिपोर्ट्स मौजूद है भाई, गूगल कर लो, व्हाट्सएप से बाहर तो आओ मेरी जान। नफरती भीड़ का हिस्सा बनके आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। अब क्या हुआ देखिए, बहराइच में भाजपा नेताओं ने कराया दंगा। भाजपा के माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने खुद खोल दी पोल। खुद बीजेपी के नेता ने FIR करवाई है। विधायक का आरोप है, खुलासा है कि भाजपा के नेताओं ने पथराव, मारपीट, फायरिंग की, जिसमें उनकी कार का शीशा भी टूट गया है और उनके बेटे अखंड को मारने की भी कोशिश की गई है। लीजिए अंदर कुछ और चल रहा है। भाजपा विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ दंगे, पत्थरबाजी, फायरिंग का केस दर्ज करके खुलासा किया है और मुहर लगा दी है कि दंगा हमेशा कौन कराता है। ये FIR की कॉपी देख लीजिए, नेताजी का चेहरा आपने देख लिया,
दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इस दंगे में पूरे मुसलमानों के इलाके को उजाड़ दिया गया, मुसलमानों के घरों को बिल्डोजर से तोड़ने का नोटिस चस्पा कर दिया गया, हमारा गोपाल मिश्रा भाई मारा गया। इन गरीब का नुकसान हुआ, गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू जो भीड़ का हिस्सा बने वो मारे गए। और नेताजी के बच्चे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, परिवार वाले जर्मनी, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पढ़ रहे हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन बन रहे हैं। लेकिन आपको और हमें लड़ना है, एक दूसरे से लड़ते रहो बस। 56 इंच का चीना है, हमने शेर पाला है, कद्दू। बताओ चाइना के मुद्दे पे क्या हुआ? जितने हथियार, हमारी सेना खतरनाक नहीं है क्या? हम दब क्यों रहे हैं? हम शांत क्यों हैं? हम चाइना को जवाब क्यों नहीं दे रहे? भारत में अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलना हो तो सर तन से जुदा, देश के गद्दारों को गोली मारो इसको, हैं? और जब चाइना पे वही उनको बोलो, चाइना पे बोलो व्लादिमीर पुतिन ही चाइना को भारत से मिलवाना चाहते हैं। रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि पुतिन ने कहा है कि चाइना और रशिया की जो भारत की, हम तीनों की जो तिकड़ी है वो सबसे मजबूत है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, भारत और चीन के साथ तिकड़ी मजबूत, दुनिया की ताकत एशिया में शिफ्ट हो रही। इस साल ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल होंगे 4 नए देश। अब दोस्तों इसके अलावा मुझे आगे कुछ नहीं बोलना। जो हमारे लिए गद्दार है, गद्दार महागद्दार है, हम उससे दोस्ती किसी लालच में क्यों करें भाई? और वैसे भी मोदी जी का इतना बेहतरीन डंका दुनिया में बज रहा है कि अंतरराष्ट्रीय यूएन की, आप USCIRF की रिपोर्ट आप देख ही चुके हैं, बता दिया है कि मोदी और मोदी की पार्टी अमित शाह जी किस तरह से गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। USCIRF 2024 की रिपोर्ट है, जाके पढ़ लीजिए। तो पूरी वेबसाइट अमेरिका की आ जाएगी, आप जाके उस अमेरिकी रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा। इस पर स्पेशल रिपोर्ट भी कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से डंका बज रहा है पूरी दुनिया में मोदी जी का कि क्या ही कहना। अगली रिपोर्ट देख लीजिए। भाई साहब, जो पड़ोसी भारत के देश थे, पहले उन देशों की सेना भारत के साथ भारत में मिलकर ड्रिल करती थी, अब वो भारत का साथ छोड़ चुके हैं। अब भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में वो ड्रिल कर रहे हैं। जैसे आपको बताना चाहूंगा, इराक की फौज, जॉर्डन की फौज, मालदीव की फौज, श्रीलंका की फौज, नेपाल की फौज, फिलिस्तीन की फौज, सूडान की फौज और यमन की फौज अब भारत में नहीं, पाकिस्तान में ड्रिल कर रही हैं। अब नव भारत टाइम्स की इतनी हवासंट हुई कि उसने यही लिख दिया कि नेपाल, श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देशों के सैनिकों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान की सेना कर रही है उनको ट्रेन। दिल्ली के लिए खतरे की घंटी। अबे भाई, दिल्ली के लिए वो खतरा नहीं है जो उधर है, मतलब दिल्ली के लिए पूरी दुनिया खतरा है। और जो भारत में रहकर, भारत के तंत्र में रहकर हिंदू मुसलमान करे वो खतरा नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। मेरे दोस्तों, भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा है, उनके प्रधानमंत्री को हमने संभाल कर रखा हुआ है। और बांग्लादेश इसी हफ्ते चाइना का युद्धपोत पहुंचने वाला है। लो कर लो बात। अब चारों तरफ से, नेपाल में भी चाइना, पाकिस्तान में भी चाइना, श्रीलंका में भी चाइना, इधर बांग्लादेश में भी है ही चाइना, उधर आ जाओ म्यांमार में चाइना, चारों तरफ समुद्र में चाइना। खतरा मुसलमानों से। लेकिन वाह वाह मोदी जी वाह। भाई एक मुसीबत हो हमारे ऊपर तो हम बात करें। अब आतंकवादी पन्नू ने धमकी दे दी है कि 1 नवंबर से 19 नवंबर तक का सफर ना करें। 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे। एयर इंडिया फ्लाइट में विस्फोट करने की धमकी दी है। लीजिए, कर लीजिए, अब क्या करेंगे आप। उधर सोचिए, जो भी मुसलमानों का नरसंहार करे तो एक भीड़ उनको कहती है पापा, यू आर आवर पापा। असली बाप का पता होता नहीं तो किसी को भी बाप बना लेते हैं। जर्मनी भी मुसलमानों के नरसंहार में हमेशा आगे रहा है, इजराइल का फुल साथ दे रहा है। तो ऐसे में भारत में कुछ भीड़ बड़ी खुश होगी। अब उनके सीने पर खंजर ऐसे चलाया है जर्मनी ने, ये देखिए। जर्मनी की मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, और जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, फोकस ऑन इंडिया कवर है। और इसको टेक्निकल इशू कहें या कुछ भी कहें, दिखाया गया है। जो फोकस ऑन इंडिया लिखा हुआ है उसके जरिए जम्मू कश्मीर के एरिया को, मैप को ढक दिया गया है। अब आप कहेंगे राजा भाई
ये तो आप अपने मन से खबर बना रहे हो। अबे मैं कोई मोदी थोड़ी ना हूं, और अल्लाह ना करे मैं कभी मोदी बनूं कि मैं अपने मन से कुछ भी कह दूं बिना प्रूफ के। ये देखो ना भाई, बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे का जो अखबार है, आप देखिए उस पर ही छाप दिया है कि कैसे डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं हमारे जमीन को, हमारे एक बड़े इलाके को, जो पहले से ही बहुत ज्यादा विवादित हुआ है और पाकिस्तान की उस पर नजर है। लेकिन जर्मनी तो भौं है। मेरे दोस्तों, इस मैप के जरिए देखिए, अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत चाइना और ताइवान के बिल्कुल बीच से गुजरे हैं, जिसकी वजह से चाइना दोनों पर ही भड़क गया है। वहीं अमेरिका में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 4 सवार मारे गए हैं। भाई साहब, हकीकत बता रहा हूं, भारत में जो एक बहुसंख्यक समाज है, बताना चाहूंगा, दिन रात जो मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है और पाकिस्तान को दिन रात गाली बकता है, और इन्हीं के ऊपर उछाला हुआ इनका गोबर इनके मुंह आता है। ये हर मुसलमानों कहते हैं पाकिस्तान चला जा, पाकिस्तान चला जा, चला जा पाकिस्तान, तो ये मजा नहीं आ रहा है तो बस ये कहते रहे हमको कि पाकिस्तान चला जा, पाकिस्तान चला जा। और इन्हीं के नेता, इन्हीं का विदेश मंत्री, ये देखिए खबर याद है ना, अभी इसी हफ्ते भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर चले गए। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, पता नहीं किस किस से मिलके बिरयानी खा के आए हैं। और इससे पहले भी पिताजी गए थे इनके बिरयानी खाने, नवाज शरीफ के पास पहुंच गए थे उड़ते उड़ते। उनका मन किया चलो मुझे पाकिस्तान जाना है। अबे तुम कहते हमको हो, लेकिन देखा करो तुम काली जबान के हो ससुरो, कहते हो हमको, पहुंचा देते हो अपने वालों को तुम। ये हमें पाकिस्तान भेजते हैं, कहते हैं पाकिस्तान में सुकून नहीं है, पाकिस्तान में हिंदू, पाकिस्तान में इतना हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान में 1 करोड़ से संवरेगा ऐतिहासिक बावली साहिब मंदिर, जो 64 साल से लगभग बंद है, वहां पूजा नहीं होती थी, वहां पर अब पूजा होगी 64 साल बाद। पाकिस्तान के पंजाब में 64 साल बाद बनेगा मंदिर। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ का बजट भी पास किया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित शहर नारोवाल में यह मंदिर है। हिंदुओं ने खुशी जताई है। अब इस पर ये नहीं कहेंगे हिंदू लोग कि चलो चलो भाई अच्छी बात है, चलो कुछ हेट कम होगी, कुछ नफरत कम, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है, देखा मोदी जी है तो मुमकिन है। अब तो भाई साहब चुनाव में वोट तो देखा, मोदी को वोट दियो, पाकिस्तान में मंदिर बन गया, देख रहा है, वहां भगवा लहराएंगे, वहां ये करेंगे। भाई अरे भैया माफ करो यार, दिमाग में कौन सा नफरत पाले हो यार तुम। डीजल से गाड़ी चलती है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, सीएनजी से भी चलती है, तुम ससुर नफरत से ही चलते हो क्या? पूरी दुनिया के हथियार खरीदकर सुअर का बच्चा इजराइल को दे रहा है। अब वो सुअर का बच्चा कौन है आप खुद समझ जाइए। पूरी दुनिया के हथियार वो यूक्रेन इजराइल को दे रहा है, और पूरी दुनिया के तमाम बड़े बड़े हथियारों की कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने 26 कंपनियों को टारगेट किया है। ज्यादातर वो पाकिस्तान की कंपनियां हैं जो हथियार बनाने वाली हैं, फिर चाइना और यूएई की भी कंपनी है जो छोटे मोटे हथियार बनाती हैं, उनको बैन कर दिया है। फिलहाल की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।